1, फिबुला, टार्सल 7, टार्सल, जबकि कलाई में 8 था, टखना में 7, कलाई में 8, टखना में उपांगी, मतलब जो चलने फिरने में मदद किया उपांगी। अब बीच में जो सुरक्षा का प्रदान करेगा वो अक्षीय, अक्षीय और उपांगी, दोनों में अंतर समझ आ गया। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, एपेंडिकुलर हाथ पैर वाली हड्डियों को देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, अक्षीय। उपांगी हड्डियां जो होती है ना, ये 80 होती है, ये 120, 126, कितनी हो गई, 126, और ये कितनी होती है, 80। ये ज्यादा है, पहले इसी को निपटा दे, ज्यादा क्या करें, निपटा दे। हाथ पैर की हड्डी कौन सी आ जाएगी, अक्षीय, किसमें आएगी, अक्षीय। हाथ जुड़ा रहेगा कंधा से, तो कंधा की हड्डी भी अक्षीय, और ये भी जो कमर से जो भी क्या रहेगा, अक्षीय। पहले हम हाथ की हड्डी देखेंगे। हाथ में ना शुरू में एक हड्डी होती है, यहाँ पे कितनी हड्डी, एक, इसे कहेंगे ह्यूमरस, क्या कहेंगे, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, याद रहेगा कौन कौन से, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। और ये कलाई की हड्डियों में छोटी छोटी हड्डी होती है, कार्पस, कलाई की हड्डी को कार्पस, आगे मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल। बताइए कलाई को क्या कहेंगे, कार्पल, कलाई को कार्पल, आप हथेली को मेटाकार्पल, और फिंगर को फ्लैंजिज, फिंगर को फ्लैंजिज, फिंगर को फ्लैंजिज। बोलिए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज। कार्पल्स ना बोल के कार्पले बोलिए ना, मैं तो ना प्लूरल फॉर्म में लिखले बिना क्या जरूरत है यहाँ पर, समझ में गया। अच्छा, ये हड्डियां जो है यहाँ पर, ये सब बिखर ना जाए इसलिए इसको मांस पकड़े रहेगा या लिंगामेंट, लिंगा, मांस कैसे, मांस तो पकड़िए नहीं पाता है, कौन पकड़ेगा, लिंगामेंट। हड्डियां बिखर नहीं जाएंगी, कौन पकड़ेगा, लिंगा। हड्डियों को जब एक जरूरत से ज्यादा मोड़िएगा तो एक दर्द उत्पन्न होता है, वो कौन रोक रहा होता है, लिंगामेंट। कौन रोक रहा होता है, लिंगामेंट, याद रहेगा। किसी को दिक्कत, पैर की हड्डी देखा जाए, पैर में भी 60 को हड्डी होती है, यानी एक पैर में 30 तो दूसरे पैर में 30, टोटल कितना हो जाएगा, 60, टोटल कितना हो जाएगा, 60। जांग की हड्डी को कहते हैं फीमर, जांग की हड्डी को फीमर, जांग की हड्डी को फीमर। जांग में एक हड्डी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन ओवरऑल 30 होता है। जब ओवरऑल 30 है तो एक एक्स्ट्रा आएगा तो कहीं ना कहीं से एक कटौती करेगा। घुटना के पास एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है जिसके कहते हैं पटेला, घुटना के पास एक्स्ट्रा हड्डी, उसे क्या कहेंगे, पटेला। बोलिए, फीमर पटेला, फीमर पटेला, फीमर पटेला। पटेला के पीछे किसका दिमाग, बताइए, अपने से एक्सेप्ट कर ली, बताओ, अपने से एक्सेप्ट कर ली। बताइए, ठेवना की हड्डी क्या कहते हैं, पटेला। तो बोलिए, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, याद रहेगा। फीमर, बोलिए, फीमर पटेला, टिबिया फिबुला। एगो टिबिया एक्स्ट्रा आया है, हाँ, टिबिया एक्स्ट्रा है कि नहीं है। अब देखिए, पैर की उंगली से कट नहीं सकते हैं, कलाई से, पैर के पंजा से नहीं काट सकते हैं, तो टखना जो होता है ना, टार्सल, टखना को क्या कहते हैं, टार्सल, टखना को क्या कहेंगे, टार्सल। अब ध्यान से देखो, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजिज। किसी को कोई दिक्कत, देखिए जितनी बड़ी हड्डियां होती है वो कम होती है। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्लाह 1, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्लाह 1, कार्पल 8, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5। अब देखो यहाँ मेरी और ध्यान से, मेटाकार्पल तो 5 होगा ही, आन्हरो बता देगा इसको क्यों, क्योंकि हथेली इज ए जंक्शन ऑफ फिंगर्स। तो पांचों उंगलियों का पावर कहां से जाता है, हथेली से। तो इनका जंक्शन पॉइंट क्या है, हथेली। तो कै गो उंगली, 5। तो हथेली में कै गो हड्डी, 5, यानी मेटाकार्पल में कै गो, 5, मेटाकार्पल में 5, इसमें 8, कलाई में 8, कलाई में 8, कलाई में 8, याद रहेगा। कलाई में मेटाकार्पल, मेटाकार्पल 5, कलाई 8, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज 14, फ्लैंजिज, फ्लैंजिज 14, फ्लैंजिज, फ्लैंजिज, याद रहेगा। फ्लैंजिज में 14 हड्डी रहेगी, फ्लैंजिज में 14। याद कैसे रखेंगे, जिसका चेहरा बड़ा सुंदर होता है तो लोग कहते हैं 14 ही का चांद हो। तो इस चेहरे में भी 14 को हड्डी, इसीलिए कहेंगे 14 ही का चांद हो। लेकिन इस चेहरे की 14 हड्डी यानी 14 ही के चांद को यदि ये 14 हड्डी आके इस पे धाम से मार देगा कोई ना, तो भड़का देगा इसको। तो याद रखने का तरीका कितना, 14 ही के चांद को कौन तोड़ता है, 14 को उंगली। कितने उंगली, 14। समझा गया। देखते फीमर कैटो 1, पटेला, टार्सल
टिबिया 1, फिबुला, टार्सल 7, टार्सल, जबकि कलाई में 8 था, और टखना में 7, कलाई में 8, टखना में। बताइए केहूनी एक्स्ट्रा हड्डी से रुका है, बड़ा हो गया, लेकिन ठेहुना में तो एक्स्ट्रा आया, बड़ा से काम नहीं चलेगा। इसमें क्या आया एक्स्ट्रा, तो उसकी कटौती कहां से हो गई है, टखना से। टखना में होना चाहिए कितना 8, है कितना 7, एक हड्डिया कहां गया पटेला, कहां गया पटेला। बोलिए फीमर, फीमर 1, फीमर, टिबिया, पटेला, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल 5, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजी 14, फ्लेंजी। शुरू से बोलिए, संख्या बता देंगे, हाथ में बताइए। ह्यूमरस में रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजी। पैर में भी कितनी हड्डी 30, अब दोनों पैर मिला के 60, तो 60 को हाथ में पढ़ लिए, 60 को पैर में पढ़ लिए, 60 60 120, 206 में से तो 120 निपटा दिए हो, 206 में से 120 निपटा दिए, आधा से ज्यादा तो निपटा दिए, आधा से ज्यादा तो क्या कर दिए, निपटा दिए। तो आधा में क्या बचा है, जब आप 70% निपटा दिए तो बाकी में क्या चीज बचेगा, कैल्विक पेल्विक स्कैपुला, बाकी अब कहां बचे, कैल्विक पेल्विक स्कैपुला, बैकबोन, स्टर्नम, रिब्स, फेस, कान, खत्म, कपाल। पैर की हड्डी कमर से जहां जुड़ी होती है उसे कहते हैं पेल्विक, पैर की हड्डी जहां जुड़ी होती है उसका कहते हैं पेल्विक, क्या कहेंगे पेल्विक। और हाथ की हड्डी, देखो इधर देखो पहले, हाथ की हड्डी जहां जुड़ी होती है बड़ी सी हड्डी को स्कैपुला, क्या कहेंगे स्कैपुला, क्या कहेंगे स्कैपुला, क्या कहेंगे स्कैपुला। किसी को दिक्कत, क्या कहेंगे स्कैपुला। तो बताइए कमर की हड्डी, कंधा, स्कैपुला, कमर, कंधा, करके हड्डियों को देखते हैं। बताइए ये हड्डी कौन सी है, स्टर्नम, कौन सी हड्डी है स्टर्नम, कौन हड्डी स्टर्नम होती है। अंदर ये रिब्स होता है, ये हड्डी बता सकता है सबसे कमजोर हड्डी, ऐसे उखाड़ सकता है, ऐसे कि ऐसे यहाँ किसी को रखिएगा ना तो धंसने लगेगा, घींच दीजिएगा टूट जाएगा, यहाँ पे अपने घींच दोगे बरियारे तो टूट जाएगा, नहीं करना है यहाँ पे, बहुत कमजोर हड्डी होता है, ऐसे किसी के हाथ लगा के घींच दोगे टूट जाएगा। ये बीच वाला स्टर्नम, रिब्स आके किससे जुड़ता है, किससे जुड़ता है स्टर्नम, रिब्स के यहाँ वाले हिस्सा में हड्डी ना होके कार्टिलेज होता है, क्या होता है कार्टिलेज। किसी भी जॉइंट के कोना पे क्या पाया जाएगा कार्टिलेज, क्या कहेगा, इसे हम टाई बोन भी कहते हैं, ब्रेस्ट बोन कहेंगे, चेस्ट बोन कहिए, जो भी नाम बोलिए, चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, टाई बोन, या इसको कहिए। और ये तो कॉलर बोन हो गया, ब्यूटी बोन हो गया, घोंसली कहिए, जो भी इसका नाम कर दिए, यहाँ पे हो गया, इस पे किसी को कोई दिक्कत, उसे क्या कहेंगे स्टर्नम, क्या कहेंगे स्टर्नम। हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेपर में ही इंग्लिश कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, समझ में कि नहीं। बार बार हिंदी याद करेंगे तो इतना बिना मतलब का बर्डन हो जाएगा आप लोग को। स्टर्नम समझ में, ये क्या है, रिब केज, क्या है रिब केज, रिब के एक पिंजरा का निर्माण करता है, रिब्स क्या करते हैं पिंजरा का निर्माण, बीच में क्या है स्टर्नम, क्या है स्टर्नम। किसी को कोई दिक्कत, स्टर्नम। अब इस स्टर्नम में यहाँ ध्यान से समझिएगा, टोटल कितनी हड्डियां होती हैं रिब्स में, एक साइड में 12, दूसरे साइड में 12, तो एक साइड में देखेंगे तो 12। इसमें आप गौर से देखिए, ये वाला जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5, 5 दिख गया, ये सब जुड़े हुए हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए 6 7, यहाँ तक जो हड्डी रहेगी इसे कहेंगे ट्रू रिब्स, क्या कहेंगे ट्रू रिब्स। उसके बाद जो 8वां 9वां है, 8 9 ये सब फॉल्स रिब्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे 8 9 10 क्या कहलाएगा फॉल्स रिब्स। ये फॉल्स रिब्स तक में भी आपसे नहीं पूछता है। और लास्ट की जो 2 हड्डियां होती हैं वो आके जुड़ती ही नहीं है, देखो ना ध्यान से, लास्ट की हड्डी को आके स्टर्नम में जुड़ना चाहिए ना, और नहीं जुड़ रही है तो कम से कम इसी से अटैच हो जाना चाहिए, नहीं जुड़ती है तो क्या 12 की 12 पसलियां जुड़ी होती हैं, लास्ट की 2 पसलियां जुड़ी नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्या कहेंगे फ्लोटिंग। देखो लास्ट की 2 पसलियां नहीं जुड़ी है, दिख रहा है नहीं, और अगर नहीं जुड़ी है तो सबसे कमजोर कौन होगी, वही भाई, जुड़ी रही तो मजबूत, इसलिए किसी को यहां मारिएगा, यहां तो ट्रू रिब्स पे लगा, उतना चोट नहीं लगेगा, और लास्टवा में यहाँ मार दीजिएगा फ्लोटिंग से, फ्लोटिंग रिब्स वहां पे, अब तो बन बना के बैठ जाएगा। देहात में ना इस फ्लोटिंग रिब्स को पंजरी बोलता है, कहता पंजरी में मार दो, और यहाँ मार
देंगे तो बैठ जाएगा यहाँ पर। तो ये सबसे कमजोर रिब्स फ्लोटिंग रिब्स, सबसे कमजोर फ्लोटिंग रिब्स। ये अब इसमें रीढ़ की हड्डी जो पूरा नीचे से ऊपर तक है, तो जो रीढ़ का हड्डी गर्दन के पास पड़ेगा, कुछ रीढ़ की हड्डी गर्दन के पास पड़ेगी, कुछ रीढ़ की हड्डी जस्ट चेस्ट के पीछे रहेगा और कुछ रीढ़ की हड्डी कमर के पास रहेगा। तो रीढ़ की हड्डी का वह हिस्सा जो गर्दन के पास आ रहा है उसे कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहेंगे? सर्वाइकल। उसमें कितनी हड्डियां? 7। सर्वाइकल में 7। जो चेस्ट के पास पड़ेगा यहाँ पर पीछे उसे क्या कहेंगे? थोरेसिक। क्या कहेंगे? थोरेसिक। थोरेसिक में कितना? 12 को निकला रहेगा ना। अच्छा, फ्लोटिंग रिब्स भी कहां से निकला रहता है? रीढ़ की हड्डी से। भले आगे आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ा रहता है लेकिन पिछवा रीढ़ से जुड़ा होता है ना। तो रिब्स टोटल कितने? 12। अब थोरेसिक में भी कितना? 12। थोरेसिक मतलब छाती होता है। थोरेसिक मतलब क्या होता है? छाती। एब्डोमेन मतलब पेट, थोरेसिक मतलब छाती, सर्वाइकल मतलब गर्दन, क्रेनियम ब्रेन। तो बताइए सर्वाइकल में कितनी? सर्वाइकल, थोरेसिक, थोरेसिक। अब कमर को कहते हैं लंबर, कमर को लंबर, लंबर में 5, बताइए थोरेसिक में 12, लंबर, थोरेसिक, लंबर। देखिए